हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज आइडेंटिटी हैश मैप क्लास इन जावा। सो ये बहुत कम लोग को पता है बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम पे हैश मैप या मैप यूज करते हैं। बट इसके बारे में जानना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी शुड नो दिस। सो actually the IT hash map implements map interface using hash table using reference equality in place of object equality when comparing keys and values. It intentionally violates MAP's general contract, which mandates the use of the equals method when comparing objects. So होता क्या है कि हैश मैप के केस में बेसिकली जब हम सेम की इंसर्ट करते हैं तो एवरी टाइम वो वैल्यू को कंपेयर करता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्ट्रिंग में इक्वल्स जो होता है वो वैल्यूज को कंपेयर करता है, और डबल इक्वल वो रेफरेंस को कंपेयर करता है। सो मैप जो होता है वो इक्वल्स यूज करता है। सो दैट्स वाई इफ लाइक वी वांट टू ऐड अ सेम की टू टाइम्स, so the second will override the first one, right? So this class is used when the user requires the object to be compared via reference. It belongs to java.util package. So next slide में आप देख सकते हैं, it follows reference equality instead of using the equals method. It uses the double equal to operator. It is not synchronized and must be synchronized externally. So multiple threads can execute that part of code at the same time because it is not synchronized. So iterators are fail fast. It means जब आप हैश मैप को इटरेट करेंगे एंड एट द सेम टाइम आप उसको मॉडिफाई करने का ट्राई करेंगे, सो वो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो करेगा। दैट मीन्स इट इज नॉट फेल फास्ट। सो इसको हम एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं। सो मैं दो स्ट्रिंग बनाता हूँ। स्ट्रिंग str2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसे ही मैं हेलो ही रखता हूँ, राइट। हम एक मैप लेते हैं, स्ट्रिंग, इसको हम मैप वन देते हैं, न्यू हैश मैप, राइट। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, या सो इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लेते हैं एक आइडेंटिटी हैश मैप को, इसको हम मैप टू नाम देते हैं। मैप वन में डॉट पुट str1 कॉमा a1 दे देते हैं इसको। मैप वन में ही str2 को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम करते हैं आइडेंटिटी हैश मैप के साथ। तो ये मैप टू हो जाएगा। इसको दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। मैप वन, ठीक है, इसको ही प्रिंट कर लेते हैं। मैप टू, राइट।
हम इसको रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो मैप मैंने प्रिंट किया हुआ है उसने केवल हेलो इक्वल टू वन प्रिंट किया है, राइट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू दोनों में हेलो ही है, राइट। सो मैप के केस में दोनों में की सेम है, दैट्स वाई मैप वन में सेकेंड वाले ने फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर दिया, राइट। दैट्स वाई या बट एक्चुअली यहाँ पे A2 करते हैं तो पता चलेगा। फिर से रन करते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैप ने हेलो A2 को प्रिंट किया है। सो इट मीन्स कि सिंस द की वाज सेम, so map uses equals, so when it finds the key are same for both, so second one replaces the first one, right. So that's why it has printed hello equal to A2. But in case of identity hash map, you can see it has printed both the keys and values also, because it uses the references instead of values. So here मैंने str1 str2 को न्यू से क्रिएट किया है। सो अगर हम स्ट्रिंग को न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं तो दोनों उस केस में ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इट मीन्स str1 is a separate reference and str2 is a separate reference. That's why identity hash map finds both str1 and str2 as different reference, so that's why it has added both, right। आप प्रिंट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, हेलो इक्वल टू A2 एंड हेलो इक्वल टू A1। सो ये है मेन हैश मैप और आइडेंटिटी हैश मैप में डिफरेंस। या थैंक यू।